dear students, our today's topic of discussion is a classification based on type of body symmetry. बेटा हमने ये चैप्टर एनिमेलिया स्टार्ट किया था। जब हमने एनिमेलिया की बात कर दी थी, मैंने कहा था ये बेसिकली आप जो क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें 5 किंगडम है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाइया, प्लांटिया, एनिमेलिया, दिस इज द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया को हमने कहते थे ये यूकैरियोट्स हैं, क्या उसे कहते हैं, इसके अंदर क्या उसे इन सेल में क्या उसे कहते हैं सेल वाल नहीं है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या उसे कहते हैं इंजेक्शन है, ये मल्टीसेलर है, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। उसके अलावा हमने क्या उसे कहते हैं इनके अंदर क्लासिफिकेशन की बात की थी। वहां पे हमने कल क्या पैराजोआ, यूमेटाजोआ की बातें की थी। पैराजोआ में हमने कहा था इनके अंदर स्पेसिफिक टिश्यू या टिश्यू सिस्टम्स नहीं है। यूमेटाजोआ के अंदर हमने बात कर दी थी इनके अंदर क्या स्पेसिफिक टिश्यूज वगैरह है, टिश्यू हैं, टिश्यू सिस्टम्स हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। फिर हमने कहते था पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं। फिर हम बात कर चुके थे उनके अंदर टिश्यू लेयर्स की बात कर चुके। जब हमने टिश्यू लेयर्स की बात करते थी हमने दो बातें बोली थी। एक हमने बोला था डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड थिंग इज द ट्रिपलोब्लास्टिक। जब मैंने डिप्लोब्लास्टिक की बात की थी बेटा मैंने कहा था क्या हो सकता है ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव टू लेयर्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, वन इज द एक्टोडर्म, अदर इज द एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मैंने कहा था नॉन लिविंग लेयर है जिसे क्या प्रोटीनेशियस लेयर है, मेसोग्लिया या मेसेनकाइम वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमने कह दिया था ट्रिपलोब्लास्ट है, ट्रिपलोब्लास्ट में 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये ट्रिपलोब्लास्ट, हम भी एग्जांपल किन के हैं ट्रिपलोब्लास्टिक है। फिर हमने कहा था ऑर्गेनिजम्स की हम सिमेट्री के लिहाज से बातें की थी, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बातें करते थे। सिमेट्रिकल में मैंने कहा था दो बातें होंगी, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलैटरल सिमेट्री। तो बेटा अब हम बॉडी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जब बॉडी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम कहते हैं जो सब किंगडम यूमेटाजोआ है इसको डिवाइड किया जाता है दो में, एक बायलेट्रिया में और दूसरा रेडिएटा में। एक बायलेट्रिया दूसरा क्या रेडिएटा। हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड रेडिएटा से जिसके अंदर हम कहते हैं ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, जिनके अंदर क्या होगी रेडियल सिमेट्री। इसके अंदर पुत्र हम कहते हैं हैविंग अ टॉप एंड बॉटम। ये ऊपर वाला पोर्शन टॉप है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या बॉटम है। एंड सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड एज स्पोक्स आर रेडिएटेड फ्रॉम सेंट्रल बॉडी एक्सिस। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। आपने अपने घर में बाइसिकल होगी या मोटर बाइक वगैरह होगी, आप बाइसिकल को देख लो। बाइसिकल का जो साइकिल जिसे हम कहते हैं उसका आप टायर देखोगे ना तो उसके सेंटर में मेन क्या उसके सेंट्रल एक्सेस होता है और उसकी जो तारें होती हैं सेंटर एक्सेस से साइड की तरफ क्या ओरिजिनेट की होती हैं, रेडिएट की होती हैं। इसी तरह इसका ये मेन सेंट्रल एक्सेस होगा और ये जो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ये मेन सेंटर एक्सेस से वो सारे के सारे निकले होंगे। दोबारा बोलता हूँ, जिस तरह उधर साइकिल है, साइकिल के आप टायर को देखो तो उसके टायर में क्या सेंटर में एक सेंट्रल एक्सेस है, सेंट्रल एक्सेस से उसकी तारें से निकल रही होती हैं जिन्हें हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं। उसी तरह इसका ये सेंट्रल एक्सेस है, सेंट्रल एक्सेस में जितने इसके स्ट्रक्चर होते हैं उस सेंट्रल एक्सेस के इर्द गिर्द अरेंज हुए होते हैं। एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। फिर हम कहते हैं, और एक बात याद रखना, इसको हम क्या से कहते हैं एक से ज्यादा एंगल से कट करके ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप इस एंगल से कट करें, इस एंगल से कट करें, इस एंगल से किसी भी एक एंगल से कट करें जो सेंट्रल एक्सेस से गुजरता हो तो आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो उसे आप क्या कहते हैं, उनके अंदर क्या रेडियल सिमेट्री और किसमें ग्रेड रेडिएटा में आएंगे। इनके अंदर जो एग्जांपल वगैरह जेलीफिश, सी एनमोन वगैरह की बात करते हैं और ये रेडियल सिमेट्री है। ये देखो उत्तर, ये आपका क्या होता है सेंट्रल एक्सेस है। आप इस एंगल से कट कर रहे हो वो भी सेंटर से गुजरे, इस एंगल से कट करो या इस एंगल से, किसी भी एंगल से कट करोगे ना अब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इसके ये टॉप वाला पोर्शन है, ये बॉटम वाला पोर्शन है। इसके ये जो मेन सेंट्रल पार्ट है ना, ये जितने स्ट्रक्चर ये प्रोजेक्शन निकले हुए हैं सारे इसके इर्द गिर्द क्या है सराउंड किए हुए हैं, इसके इर्द गिर्द अरेंज है। तो ये क्या है रेडियल सिमेट्री। जब आप बायलैटरल सिमेट्री की बात करते हो, मैं कहता हूँ बायलैटरल सिमेट्री में कहते हैं अ प्लेन थ्रू मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर कोई ऐसे प्लेन से कट करें जो मिड लाइन सेंटर में से गुजरे ऑफ द बॉडी और वो डिवाइड कर दे रफली इक्विवेलेंट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, दो राइट साइड और लेफ्ट साइड बन जाए। ये एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है कि एक एनिमल की है। अब इसके सेंट्रल एक्सेस मीन जो आपके इसके नाक थे अप्रोक्सीमेट नाक या ह्यूमन की मैं बात कर लूँ, हमारे ये नाक और ये नेवल पॉइंट से अगर आप कट करें ना तो दो इक्वल हाफ्स बन जाएंगे। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये राइट और लेफ्ट साइड अप्रोक्सीमेटली या रफली इक्विवेलेंट होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं और मिरर इमेजेस जिसे हम कह देते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं दो तीन बातें और बोल दूंगा इसको बायलैटरल सिमेट्री को, डॉर्सल, लेटरल और क्या वेंट्रल। डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल। मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी या ह्यूमन की मैं बात करूँ, ह्यूमन के अंदर हमारा ये जो बॉडी की ये बैक साइड है ना इसे हम क्या कहते हैं डॉर्सल, ये हमारी क्या है वेंट्रल और ये क्या लेटरल, ये क्या लेटरल। अब उधर क्या उसे कहते हैं सिंपल, मैं आपको सिंपल सी बात करूं, अगर आप
नमाज पढ़ते रुकू में जाए ना, इस पोजीशन में जाए, तो आपकी बॉडी की वो साइड विच फेसेस टुवर्ड्स द स्काई वो डॉर्सल होती है, जो नीचे की जानब है वो क्या है वेंट्रल, और ये साइड्स क्या हमारी लेटरल है। आप जितने एनिमल्स की बात कर लो, एनिमल्स की क्या उसे कहते हैं, जो ऊपर वाली साइड होगी वो डॉर्सल हो जाएगी, नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी वेंट्रल हो जाएगी, और साइड्स क्या हो जाएंगी लेटरल, साइड्स क्या हो जाएंगी लेटरल। इस एनिमल में देखो इसके बॉडी की जो ऊपर वाली सरफेस है ना ये डॉर्सल है, ये जो नीचे वाली सरफेस है ये क्या उसे कहते हैं वेंट्रल है, और जो साइड्स होंगी वो क्या उसे कहते हैं लेटरल होंगी। अच्छा, अ प्लेन रफली मिड लाइन ऑफ द बॉडी, क्या अ प्लेन passing through midline of the body roughly divides equivalent right and left halves, right और left. Anterior end, ये anterior end है, ANTERIOR, anterior end not interior, interior अंदर वाला होता है, anterior जो front वाला होता है। Anterior end is marked by head, इसके start के portion पे क्या है head है। Posterior end is equipped with tail, mostly क्या हो सकते हैं tail, human में तो नहीं है खैर सच, इनमें क्या हो सकता है एनिमल्स में tail वगैरह भी होती है। ऊपर वाली साइड डॉर्सल, नीचे वाली साइड वेंट्रल, क्या हो सकता है साइड्स जो होती हैं ये सपोज ये मेरी साइड और ये साइड ये क्या है लेटरल, ये साइड क्या है वेंट्रल, और ये पीछे वाली साइड क्या है डॉर्सल। और मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं क्या उससे कहते हैं एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड को मैं कहता हूँ, एंटीरियर एंड वो वाला एंड होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोस्टली स्टार्ट हो रही होती है, जहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट हो, ये माउथ के साथ ही हेड है, उससे आप एंटीरियर एंड कर दो। और पोस्टीरियर एंड जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हो रही है एनस, वो आपका क्या हो जाएगा पोस्टीरियर एंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पोस्टीरियर एंड हो जाएगा। हम इसमें कहते हैं रफली, ठीक है ये ये दोबारा मैं बोल देता हूँ, ऊपर वाली साइड क्या है डॉर्सल है, नीचे वाली साइड क्या है वेंट्रल है, साइड्स क्या है वो क्या है लेटरल है, ये जहाँ पे हेड है वो आपका क्या हो जाएगा एंटीरियर एंड, और जहाँ पे एंड है वो क्या है पोस्टीरियर एंड। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन बैलेट्रिया, बैलेट्रिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या पुत्र ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मैं आपको बता चुका जिनके अंदर 3 लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान आपकी क्या हो कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म एंड अडॉप्टेशन टू मोटिलिटी। अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है ये मोस्टली क्या हो कहते हैं मूविंग एनिमल्स होते हैं, और जिनके अंदर क्या हो कहते हैं रेडियल सिमेट्री है वो मोस्टली क्या कहते हैं उनकी अडॉप्टेशन है, जो रेडियल सिमेट्री है वो अडॉप्टेशन ऑफ सेसाइल लाइफ, और जो बायलेटरल सिमेट्री है ये अडॉप्टेशन ऑफ मोबाइल मतलब मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट पुत्र, यहाँ तक तो बात हो गई थी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, मैंने कल बात की थी, मैंने कहा ऑर्गेनिज्म के अंदर पहली बात तो ये है कैविटी है या नहीं है। अगर तो कैविटी नहीं है तो हम कह देंगे एसिलोमेट, अगर कैविटी नहीं है तो हम कह देंगे एसिलोमेट। फिर दो वर्ड्स आते हैं, अगर कैविटी है, अगर कैविटी है तो फिर दो वर्ड्स हैं सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा यार ये सूडोसिलोमेट क्या है और सिलोमेट क्या है। इनमें तो हम कहते हैं ये जो एसिलोमेट होते हैं ना, एसिलोमेट के अंदर हम कहते हैं नो बॉडी कैविटी, मेसोडर्म इज सॉलिडली पैक्ड क्या होता है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीन बाहर एक्टोडर्म, फिर क्या हो कहते हैं मेसोडर्म और फिर क्या है एंडोडर्म, मीन एक्टो मेसो और एंडोडर्म के दरमियान कोई कैविटी, कोई स्पेस, कोई कुछ नहीं है, क्या उसे कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेसोडर्म इज सॉलिडली पैक्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीन स्पेस कैविटी ऐसा नहीं है। और जब आप सूडोसिलोमेट की बात करते हो हम कहते हैं सूडोसिलोमेट में कैविटी डेवलप बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी या स्पेस आ जाए ना, क्या उसे कहते हैं मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी आ जाए, स्पेस आ जाए, तो आप उसे सूडोसिलोम कह दो। क्या कह दोगे? सूडोसिलोम कह दोगे। सिलोमेट में क्या आता है? सिलोमेट में हम कहते हैं कैविटी फॉर्म विद इन मेसोडर्म, मेसोडर्म के अंदर क्या बन जाती है कैविटी बन जाती है, और ट्रू स्लोम। अब इसमें स्लोमिक फ्लूइड वगैरह भी आता है। मैं इसको ना सिंपल से मैंने अपनी एक डिमार्केशन की हुई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, मैं इसको पता क्या कहता हूँ, इन केस ऑफ द सूडोसिलोमेट मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करती, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान यहाँ पे कैविटी आ जाएगी जिसे सूडोसिलोम कहेंगे। जब उसे सूडोसिलोम कहेंगे तो उसको सूडोसिलोमेट कर दोगे। लेकिन सिलोमेट के अंदर क्या है, सिलोमेट के अंदर जो मेसोडर्म है ना आपकी, मेसोडर्म क्या उसमें स्प्लिट करेगी। इसके अंदर जब मेसोडर्म स्प्लिट करेगी तो हम कहते हैं मेसोडर्म की दो लेयर्स बन जाएंगी, मेसोडर्म की क्या है दो लेयर्स बन जाएंगी। इन दो लेयर्स को पैराइटल और विसरल लेयर, ये दो
ऐसी टर्म्स हैं जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं है, लेकिन आपकी पंजाब बोर्ड या पिंडी बोर्ड की बुक देखो ना, उनमें ये दोनों लेयर्स लिखे हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब ये क्या है, ये कैसे हैं? मैं कहता हूं इन केस ऑफ द सिलोमेट मेसोडर्म स्प्लिट्स एंड टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, वन इज अ पैराइटल लेयर, अदर इज अ विसरल लेयर। अब हमारे माइंड में आ जाएगा ये पैराइटल लेयर कौन सी होगी और विसरल लेयर कौन सी होगी। पुत्र याद रखना, मेसोडर्म जब स्प्लिट करते हैं ना, एक तो उसकी बाहर वाली बनेगी जो एक्टोडर्म के अंदर होगी, जो एक्टोडर्म से नीचे होगी ना वो होगी पैराइटल लेयर, वो क्या होगी? पैराइटल लेयर। और जो एंडोडर्म से बाहर होगी वो क्या होगी? विसरल लेयर। मैं कहता हूं सपोज यहां पे देखो ये स्पेस है, ये कैविटी है, ये स्पेस है। अब हम कहते हैं एक तो यहां पे मेसोडर्म की लेयर है, दूसरी यहां पे लेयर है। अब ये वाली जो लेयर है ना, ये एक्टोडर्म से नीचे है, जो बाहर वाली लेयर जो एक्टोडर्म से नीचे है वो है पैराइटल, वो क्या है? पैराइटल। और वो वाली लेयर जो एंडोडर्म से बाहर है वो आपकी क्या हो जाएगी? विसरल, वो क्या आ जाएगी? विसरल। मैं दोबारा बोलते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं इस केस में सिलोमेट में पता क्या होता है, आपकी जो मेसोडर्म है पुत्र वो स्प्लिट करेगी, एक वो बाहर वाली लेयर बनाएगी जो एक्टोडर्म से नीचे होगी, एक वो अंदर वाली लेयर बनाएगी जो एंडोडर्म से बाहर होगी। तो जो बाहर वाली लेयर है जो एक्टोडर्म के साथ मौजूद है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और वो वाली लेयर जो एंडोडर्म के साथ है उसे हम कह देंगे विसरल लेयर। क्या कहते हैं? विसरल लेयर। इसी वजह से इसे ट्रू स्लोम कहते हैं। अगर हम कहते हैं इफ स्लोम इज फॉर्म्ड, इफ बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, देन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लोम। और अगर मेसोडर्म स्प्लिट ना करे और क्या उसे कहते हैं मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी आ जाए तो वो सूडोस्लोम है। जो सूडोस्लोम होगी तो सूडोसिलोमेट कहते हैं। तो सिलोमेट के अंदर क्या है कि उसमें पैराइटल लेयर और विसरल लेयर उन दोनों के दरमियान आएगी तो ट्रू स्लोम होगी, तो उनको हम क्या कह देंगे? सिलोमेट्स। क्या कह देंगे? सिलोमेट्स। और पुत्र जो आपकी क्या हो सकते हैं एसिलोमेट्स है, इनकी एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थस वगैरह है, जिसे फ्लैटवर्म्स वगैरह भी कहते हैं। और ये जो सूडोसिलोमेट है ये क्या हो सकते हैं? नेमाटोड वगैरह आ जाते हैं। और जो सिलोमेट है आपके एनालिड से लेके कॉर्डेट्स तक आ जाते हैं। किस तक आ जाएंगे? कॉर्डेट्स तक आ जाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ कॉर्डेट्स तक आ जाएंगे, हम भी बेसिकली किसमें इन्वॉल्व हैं? कॉर्डेट्स में। और कॉर्डेट्स को याद रखना, हम कहते हैं कि वो वाले एनिमल्स हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनती है। अब नोटोकॉर्ड क्या है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहां तक बेसिकली देखो, मैं कहता हूं इसके एग्जांपल ये प्लेटिहेलमिन्थस है, ये नेमाटोड्स है, इसके अंदर क्या एनालिड से लेके कॉर्डेट्स तक है। बेसिकली यहां तक आपने इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि क्या है एसिलोमेट कौन सा है, सूडोसिलोमेट कौन से हैं और सिलोमेट कौन से हैं। दोबारा बोल देता हूं, एसिलोमेट जिनके अंदर के बॉडी कैविटी नहीं बनती, व्हेन देयर इज नो कैविटी बिटवीन द आपकी क्या कहते हैं एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म के दरमियान कोई कैविटी कोई नहीं बनी, वो एसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा? मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी आ जाएगी, उसको सूडोसिलोमेट कह देंगे, सूडोसिलोम कह देंगे। सिलोमेट के अंदर हम क्या कह देंगे? इनके अंदर मेसोडर्म स्प्लिट करती है, एक बाहर वाली लेयर है उसे पैराइटल लेयर कहते हैं, अंदर वाली को क्या कहते हैं? विसरल लेयर। उन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनेगी उसे हम ट्रू स्लोम कह देंगे और इनको हम सिलोमेट कह देंगे। अब उधर ये यहां तक ये हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्या करना है, जस्ट क्या कहते हैं दो वर्ड्स हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। मैं उनकी क्या सके फॉर्मेशन बता दूंगा, वो क्या हिसाब किताब है, वो एक लेक्चर करके आगे जो ग्रुप्स हैं स्पॉन्ज वगैरह में स्टार्ट करने में आपको लास्ट 2-3 मिनट में समराइज कर देता हूँ, इसको देखना। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री उत्तर दो हैं यूमेटाजोआ के अंदर, एक रेडियल सिमेट्री है और दूसरी क्या बायलैटरल सिमेट्री। जिस ग्रुप में रेडियल सिमेट्री वो रेडिएटा कहलाएगा ग्रुप, और जो जिनमें क्या हो सकता है बायलैटरल वो क्या बायलैटरिया कहलाएगा। रेडिएटा के अंदर हम क्या कहते हैं हैव अ टॉप एंड बॉटम, एक टॉप है दूसरी क्या है बॉटम, एंड सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज, जो सिमिलर बॉडी पार्ट्स अरेंज होंगे ये सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द, जैसा कि आप कहते हैं सेंटर एक्सिस के इर्द गिर्द स्पोक्स अरेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो साइकिल है उसके टायर को देखोगे ना, तो जो आम लोग उर्दू या पंजाबी वगैरह में हम कहते हैं जो साइकिल का जो चक्का होता है ना, वो क्या एक सेंट्रल एक्सिस होगा, इर्द गिर्द उसकी तारें निकली होती हैं। उसी तरह हम कहते हैं अडाप्टेशन फॉर सेसाइल लाइफ, जिनके अंदर क्या कहते हैं मोस्टली रेडियल सिमेट्री है, वो सेसाइल होते हैं, दे डू नॉट मूव। सेसाइल मीन वी डू नॉट मूव। एग्जांपल की जेलीफिश है वो सी एनीमोन वगैरह है। बायलैटरल सिमेट्री की बात करूंगा, हम कहते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द मिड लाइन, मिड लाइन से प्लेन गुजरा होता है, दो इक्वल हाफ बन जाते हैं, एक राइट साइड एक क्या लेफ्ट साइड। ह्यूमन में बात करूं तो ये सेंट्रल एक्सिस बनता है, यहाँ से आप मिड लाइन से गुजारें तो एक राइट साइड है दूसरी क्या लेफ्ट साइड, और ये अप्रॉक्सीमेटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग मिलते जुलते होते हैं, सेम होते हैं, तो रफली क्या हो सकते हैं सेम ही होते हैं। एंटीरियर एंड इज मार्क्ड बाय हेड, मैंने कहा था जहां से आपकी मोस्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट हो रही होती है ना उसे एंटीरियर एंड होते हैं कहते हैं, और साथ उसके क्या हेड होता है।
और पोस्टीरियर एंड जहां पे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हो रहा होता है उसे आप क्या से कहते हैं, एनस कहते हैं, और पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड मे बी इक्विप्ड विद टेल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये मैंने जनरल से एग्जांपल है, इसके सेंटर से क्या उसे कहते हैं, अच्छा यहाँ पे डार्सल और क्या होते हैं वेंट्रल और लेटरल। ऊपर वाली सरफेस को हम डार्सल कहते हैं, नीचे वाली सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, और साइड में हम क्या कह देते हैं, लेटरल। और ये क्या है, फ्रंट है, फ्रंट कह रहा हूँ, ये इंटीरियर एंड है, ये क्या पोस्टीरियर एंड है। नेक्स्ट डार्सल एंड वेंट्रल सर्फेसिस आर एनिमल्स इंक्लूडेड इन बायलेट्रिया, ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग उनके अलावा जो यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे क्या उसे कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री में। ट्रिप्लोब्लास्टिक अडाप्टेशन टू मोटिलिटी, मूव करने की। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉडी कैविटी 3 है, एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, और क्या सिलोमेट है। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट के अंदर मैंने कह दिया इनके अंदर कैविटी एज सच नहीं है, जिसे हम कहते हैं देयर इज नो बॉडी कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटर वॉल। क्योंकि ये जो आपकी एंडोडर्म है ना, इसने बॉडी कैविटी बना देनी है। क्या बना देनी, बॉडी कैविटी एंडोडर्म में। और एक्टोडर्म में आपने क्या बना देनी है, बॉडी वॉल बना देनी है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो आपकी मेसोडर्म है वो सॉलिडली पैक है। जब वो सॉलिडली पैक है तो पुत्र के इसके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी बनेगी। इन दो में असल बात आती है कि इनके अंदर भी कैविटी बनती है, इनके अंदर बॉडी कैविटी बनती है, लेकिन फर्क क्या है, इसे हम फाल्स सिलोम, सूडो का मतलब होता है फाल्स, फाल्स सिलोम जस्ट इस रीजन की वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म स्प्लिट नहीं कर रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान स्पेस आ रही है, इसलिए बस सूडोसिलोम कहते हैं। और इन ऑर्गेनेल को कहते भी सूडोसिलोमेट है। और सिलोमेट की बात करोगे तो हम कहते हैं यहाँ पे मेसोडर्म स्प्लिट करते हैं। जब मेसोडर्म स्प्लिट करते हैं दो लेयर्स बनते हैं, एक पैराइटल लेयर, दूसरी क्या विसरल लेयर। बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर जो एक्टोडर्म के साथ होगी, अंदर वाले को हम विसरल लेयर जो एंडोडर्म के साथ होगी। तो यहाँ पे क्या उसे कहते हैं उत्तर एसिलोमेट, नो बॉडी कैविटी इज फाउंड, मेसोडर्म इज सॉलिडली पैक्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जांपल प्लेटिकलमेंसिस वगैरह। सूडोसिलोमेट में हम कहते हैं कैविटी डेवलप बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मीन मेसोडर्म स्प्लिट नहीं की। तो इनकी एग्जांपल्स क्या, नेमाटोड्स हैं। सिलोमेट में हम कहते हैं कैविटी फॉर्म विद इन द मेसोडर्म, मीन मेसोडर्म स्प्लिट की। तो दो लेयर्स, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, ये दोनों टर्म्स आपने देखने हो तो आप इंडी बोर्ड की बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रू स्लोम है और इनके अंदर जो फ्लूइड आ जाएगा उसे स्लोमिक फ्लूइड कहते हैं। एग्जांपल एनालिट्स से लेके कार्डेट्स तक है। पुत्र पहले दो लेक्चर मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट दिए हैं ताकि जस्ट आपको बेसिक्स समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंथ ही जाएंगे, नेक्स्ट हम इनके ना ग्रुप्स अब डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।